यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के ऑनलाइन क्लास में बात करें माय डियर स्टूडेंट्स 11th आरबीएससी के स्टूडेंट से, और जो अपना चैप्टर चल रहा था माय डियर चैप्टर 7, इसका मतलब चलेगा 3, चैप्टर 7.3 यानी कि चैप्टर 7.3 चल रहा है माय डियर। देखिए आप प्लीज, और टॉपिक चलेगा दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो चैप्टर 7.3 का टॉपिक है माय डियर दैट इज परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है माय डियर दैट इज क्रमचय। क्या होता है भैया? क्रमचय। इसका टॉपिक होता है माय डियर क्रमचय। बोले तो क्रमचय का मतलब समझना भी है इसका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्लीज कि यदि आपके पास एन ऑब्जेक्ट, एन क्या माय डियर? टोटल ऑब्जेक्ट। एन का मतलब है कि टोटल ऑब्जेक्ट है, बोले तो कुल वस्तुएं। एन क्या चीज है? टोटल ऑब्जेक्ट। और इन टोटल ऑब्जेक्ट में से आपको आर ऑब्जेक्ट का करना है चेन। आर जो है माय डियर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिलेक्ट करके आपको क्या करना बेटा? अरेंज करना है। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट एन में से आपको आर ऑब्जेक्ट चेन करके उसको क्या करना माय डियर? अरेंज। यानी कि एन में से आर लेकर यानी कि आपको क्या करना है बेटा? अरेंज करना है। अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना है। तो जो अरेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट अपन व्यवस्थित करेंगे, जो ऑब्जेक्ट अपन चूज करेंगे, वहां पर क्या होगा माय डियर? क्रम का इंपॉर्टेंस होगा। क्रम का क्या होगा? इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व है। तो शॉर्ट एंड स्वीट सो देयरफॉर बनने वाले कुल विन्यास, तो कुल विन्यासों की संख्या, अब कुल विन्यासों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा माय डियर? देखिए आप, तो कुल विन्यासों की जो संख्या बनेगी माय डियर दैट इज NPR। व्हाट इज राइट? NPR। और NPR का मतलब क्या हो गया? देखिए भैया, P का मतलब परम्यूटेशन, बिकॉज़ क्योंकि क्रम का क्या है? इंपॉर्टेंस। तो NPR को ओपन कीजिए, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। NPR ओपन होता है माय डियर फैक्टोरियल n डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। बोलो यस और नो। तो इस प्रकार से जो भी आप विन्यास बनाओगे, जिन वस्तुओं का आप अरेंजमेंट करोगे, तो उन वस्तुओं के अरेंजमेंट के दौरान आपको जो ऑब्जेक्ट लेने वो 1 बाय 1, यानी कि भैया आपको सिंगल बाय सिंगल, 1 बाय 1, एक के बाद एक वस्तु का चयन करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर क्रम का इंपॉर्टेंस होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 12 से बच्चे आपको एंटर करने रूम में, तो मैंने कहा कि पहले आपको 10 साल का बच्चा आएगा, फिर 11 साल के बच्चे को आने दीजिए, फिर 12 साल के बच्चे को आने दीजिए। तो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स मैं अलाउ कर रहा हूं, दैट इट मींस वहां पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्डर बोल तो क्रम का महत्व रखना पड़ेगा। तो अगर जहां क्रम का इंपॉर्टेंस हो और वस्तुओं को सिंगल बाय सिंगल ले रहे हो, तो उसको कहते हैं परम्यूटेशन। क्या कहते हैं भैया? परम्यूटेशन, अर्थात क्रमचय। तो इस प्रकार बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या हो जाएगी माय डियर NPR, और NPR को ओपन करते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर? यस। तो देखो भैया, इसके बाद में क्वेश्चन देखिए आप, जैसे 7.3 का ये 7.3 और 7.3 के क्वेश्चन पाइए प्लीज। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया गया नहीं हो। क्योंकि क्रम का इंपॉर्टेंस है तो भैया रिपीटेशन अलाउ नहीं है। क्रम का इंपॉर्टेंस का मतलब है कि भैया रिपीट अलाउ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज कि 1 से लेकर 9 तक, तो आपके पास जो टोटल डिजिट है, यानी कि टोटल डिजिट का मतलब माय डियर इसको लिखते हैं कुल अंक। तो कुल अंक कितने भैया? 1 to 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कुल अंक कितने हो गए? 9 हो गए। यानी कि आपके पास इन अंकों में से चूज करना है, अंकों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो कुल अंकों की संख्या आपके पास 9 हो गई। अब इस 9 अंकों में से आपको अंकों का चयन करके आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। ये कह रहा कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्याएं बना सकती है यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो अर्थात 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या
बनानी है। तो इसका मतलब है कि 3 अंकों की संख्या भैया देखिए आप, इकाई अंक, ये कौन सा हो गया दाही, और ये कौन सा हो गया सैकड़ा, इकाई दाही सैकड़ा। तो अर्थात कुल तरीके, तो भैया आपके पास टोटल कितने बेटा n, लेना कितना है उसमें से r, तो इसका मतलब n कितना है 9 p और 3। अब इसको हो गया 9p3, ओपन कर दीजिए इसको, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 एंड pr दैट इज ओपन फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो देखो माय डियर 9 8 7 6, ओके माय डियर, यहां तक रख दीजिए आप फैक्टोरियल 6, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल 6, तो दैट इज कैंसिल। अब देखो भैया 72 इंटू 7 कितना हो गया, यानी आ गया आपके पास 72 इंटू 7, तो ये आ गया भैया 7 दूनी 14, 49 से 50, तो 504 तरीके, बोलो भैया दैट इज आंसर। यानी कि यदि आपके पास कुल अंकों की संख्या 9 है, इन 9 अंकों में से आपको 3 अंकों का चयन करके आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो बताओ 3 अंकों की संख्या कितने तरीके से आप बना सकते हो। तो इस प्रकार बनने वाले कुल अंकों की संख्या यानी टोटल जो तरीके हैं उनको लिखते हैं NPR बिकॉज़ परम्यूटेशन दैट इज अलाउड, तो 9PR फैक्टोरियल n और n माइनस r का फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल समझिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद देखो माय डियर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, यस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भैया प्लीज। सेकंड के आप थर्ड देखिए, सेकंड आपको खुद को करना है, थर्ड देखो भैया, यस ये करा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको रीड कीजिए, रीड विद मी मेरे साथ, इसको रीड कीजिए प्लीज। ये करा कि अंक 1 2 3 4 6 यानी 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितने 3 अंकों की सम संख्या है? 3 अंकों की सम संख्या में से यदि कोई भी अंक दोहराया गया नहीं हो, तो देखिए भाई वो चीज टोटल डिजिट, टोटल डिजिट का मतलब भाई डियर वही कुल अंक, वही कुल अंक, तो कुल अंक कितना आएगा देखिए आप 1 2 3 4 6 एंड 7, ओके भैया 1 2 3 4 6 7, तो प्रयोग करने से कितने 3 अंकों की, यानी कि भैया आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है, और 3 अंकों की संख्या भैया इकाई दाई और सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, लेकिन 3 अंकों की जो संख्या होगी वो कैसी होनी चाहिए? सम संख्या, यानी कि 3 अंकों की संख्या तो बना रहे हैं लेकिन वो किस टाइप की होनी चाहिए? सम। अब देखो भैया यदि कोई भी अंक दोहराया गया नहीं हो, कि अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयोग कर 3 अंकों की सम संख्या है, यदि कोई भी अंक दोहराया गया नहीं हो, अब मुझे बताइए कि अगर ये 3 अंकों की संख्या है तो ये सम संख्या तभी बनेगी माय डियर, ये सम संख्या तभी बनेगी जब इसका जो लास्ट का जो अंतिम अंक है, यानी कि जो इकाई वाला अंक है वो अंतिम अंक कैसा होना चाहिए? सम। क्या होना चाहिए? सम। अब अंतिम अंक सम होना चाहिए, यानी कि अंतिम अंक शॉर्ट एंड स्वीट, अगर सम अंक होगा, अगर सम अंक होगा ये अंतिम वाला यानी इकाई वाली जो पोजीशन है, अगर वो सम डिजिट आएगी तो संख्या भी कैसी बनेगी? सम। अब अपने पास इनमें से बताओ सम कितने हैं? एक तो 2 ये रहा सम, 4 एंड 6, यानी कि भैया 2 4 6 के हमारे पास सम है, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं? 3, यानी कि 2 4 6 में से कोई ना कोई एक आया नहीं है यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसका मतलब है कि इसको करने के तरीके कितने हो गए आपके पास? 3p1, यानी कि परम्यूटेशन अप्लाई करना है, तो टोटल कितना बनेगा बेटा? 3p1, 3p1। अब आपके पास अंक कितने बचेंगे मेरी? क्यों? एक ही तो काम आएगा यहाँ पे, अरे टोटल कितने हैं? 6, टोटल कितने हैं? 6, 1 2 3 4 6 7 6। अब यस इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक डिजिट यहाँ आ गई, वो डिजिट कौन सी आएगी? सम वाली। अब रिमेनिंग कितने बचे हैं? 5, तो इसका मतलब 5 में से जगह कितनी है आपके पास? 2, तो इसका मतलब है कि दोनों को बढ़ने के तरीके हो गए 5p 2 पर मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार कुल तरीके आ गए ये लोग।
इस प्रकार से कुल तरीके आ गए माय डियर, क्या आ गए 5p2 और मल्टीप्लाई 3p1। तो भैया सोल्व कर लो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 3 एंड भैया 3 माइनस 1। ये वापस समझिए कि 3 अंकों की सम संख्या आपको तैयार करनी है, उसको लिखते हैं 3p1 5p2। क्यों? क्योंकि लास्ट में अपने पास एक संख्या जो अंतिम अंक है वो सम आना चाहिए। अगर अंतिम अंक सम आएगा तो ही संख्या कैसी बनेगी, सम बनेगी। अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक आपके पास सम आएगा तो ही संख्या क्या बनेगी, आपके पास सम बनेगी माय डियर। क्या बनेगी, सम। यस और नो? अगर अंतिम अंक सम नहीं आएगा तो भैया संख्या बनेगी, लेकिन वो कौन सी बनेगी, विषम बनेगी। कौन सी बनेगी, विषम। तो अंतिम अंक पर सम अंक आने के तरीके कितने हो गए, 3p1, क्योंकि 3 सम संख्याएं हैं तो 3 अंक में से आपको लाना 1, रिमेनिंग कितने बचे अभी आपके पास, टोटल 5 में से आपको 2 करना है। तो ये तरीका है, इसको सोल्व कर लो। तो 5 4 एंड फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय ये बच गया फैक्टोरियल 3 और ये 3 को ओपन कर लो, 3 2 एंड 1 और ये आ गया भैया फैक्टोरियल 2 तो 2 एंड 1 दैट इज कैंसिल एंड दैट इज कैंसिल। पांचों के बीच बीच दिया 60। इस प्रकार से 60 तरीके हो गए माय डियर, उसको बोलो दैट इज आंसर। अर्थात 3 अंकों की संख्या जो बना रहे सम, उसके कुल तरीके कितने हो गए माय डियर, 60। इज दैट क्लियर? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। यस नो माय डियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट। यस देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। ये कह रहा है कि यदि n-1p3 एंड रेशियो अनुपात np4 इक्वल टू 1:9 तो भैया n का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि n का मान निकालना भैया, किसका मान निकालना भैया, n का। यानी कि ये अनुपात इसके इक्वल है। तो नाउ फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन माय डियर। तो देखो भैया n-1p3 एंड डिवाइड बाय np4 एंड इक्वल टू 1/9। n-1p3 अपॉन np4 इक्वल क्या आ गया, 1/9। तो आपको किसका मान निकालना भैया, n का। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो माय डियर दैट इज n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको ओपन कीजिए प्लीज। चलो पहले इधर कर लेते हैं। तो वही npr का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, npr फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कीजिए। तो देखो बेटा फैक्टोरियल n-1 यानी कि ये ऐसे दिया जाएगा एंड डिवाइड बाय n-1 और r की वैल्यू कितनी है, 3। कितनी है, 3। एंड ये लाइन, अरे npr तो फैक्टोरियल n की क्या आ रहा है, n-1 और n-r, ये आ गया n-r, ये आ गया एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल n अपॉन n-r एंड इक्वल टू 1/9। समझना माय डियर इस स्टेप्स को प्लीज, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो यस और नो, इज दैट क्लियर? देखो भैया यस, अब देखो ये नीचे वाली स्टेप तो ऊपर आएगी और ऊपर वाली क्या है इसके पास नीचे। तो देखो भैया प्लीज इंप्लाइज फैक्टोरियल n-1 एंड डिवाइड बाय ये जो आपके पास आ रहा है मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-4 एंड ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल n-4 बन गया, -1 -3 माइनस के 4 और ये फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई ये लोगे फैक्टोरियल n। बोलो यस और नो, इज दैट क्लियर? एंड इक्वल टू 1/9, इक्वल टू 1/9। तो बोलो भैया दैट इज कैंसिल, दैट इज कैंसिल। तो इंप्लाइज फैक्टोरियल n-1 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल n और इक्वल टू 1/9। बोलो डू यू अंडरस्टैंड या नॉट माय डियर? फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n डिवाइड इक्वल टू 1/9। अब देखिए माय डियर फैक्टोरियल n-1 इसको ओपन कीजिए भैया। आपको सोचना समझना ये है कि इसमें ओपन कौन सा होगा, क्योंकि फैक्टोरियल जो टर्म्स होती है वो डिक्रीज फॉर्म में होती है। इस प्रकार से ओपन करना ताकि कैंसिल हो जाए। तो देखो बेटा ये स्टार्ट होगा यहाँ से n से, तो ये आ जाएगा n-1, इसका मतलब यही ब्रेक कर दीजिए इसको 1/9 दैट इज कैंसिल। तो इंप्लाइज ये आपके पास आ गया 1/n इक्वल टू 1/9। तो
implies n equal कितना आ गया 9. बोलो राजा, दैट इज आंसर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो राइट नाउ वैल्यू ऑफ n क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 9. इज दैट क्लियर? ओके, देखिए आप इस आपके ऑल क्वेश्चन आपको ट्राई करना माय डियर. कंप्लीट जितने क्वेश्चन आपको आए उतने आपको ट्राई करना है. यस या नो? n की वैल्यू इसके पास क्या रही है 9, बिकॉज दैट इज सिंप्लीफाइड. फैक्टोरियल आपको ओपन करना आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है.